नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने एक ग्रंथ का सिर्फ एक श्लोक आज भी हमारी जिंदगी को बदलने की ताकत रख सकता है? आज हम भगवद गीता के विशाल सागर से एक ऐसी ही बूंद निकालने वाले हैं और हम देखेंगे कि कैसे कैसे एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला श्लोक अपने अंदर जिंदगी का कितना गहरा राज छिपाए बैठा है। शुरुआत महात्मा गांधी के इन शब्दों से करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने इतने बड़े साम्राज्य को चुनौती दी, वो भी अपनी मुश्किलों का हल गीता में ढूंढता था। तो ये बात तो साफ है कि गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो हर दौर में हर इंसान के लिए ताकत और सुकून का एक जरिया रही है। असल में गीता की जो शिक्षाएं हैं वो किसी एक कल्चर या समय में बंधी हुई नहीं हैं, और शायद यही कारण है कि इसका संदेश आज भी पूरी दुनिया में गूंजता है, करोड़ों लोगों को उनकी अपनी भाषा में रास्ता दिखाता है। तो अब चलते हैं समय में थोड़ा पीछे, कुरुक्षेत्र के उस मैदान में जहां दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और जहां से इंसानियत के लिए एक ऐसा संवाद शुरू हुआ जो अमर हो गया। और यहीं हमें हमारा वो एक श्लोक मिलेगा। ये है वो श्लोक, अध्याय 1 श्लोक 2। संस्कृत में है ये। इसके शब्दों के अर्थ में जाने से पहले बस इसकी लय और इसकी हजारों साल पुरानी एनर्जी को महसूस करने की कोशिश कीजिए। इन शब्दों में ना एक पूरी कहानी छुपी है। तो ये है इसका सीधा साधा लिटरल ट्रांसलेशन। अब पहली नजर में तो ये युद्ध के मैदान का एक बिल्कुल नॉर्मल सा सीन लगता है ना? एक घबराया हुआ राजा है जो अपने गुरु के पास सलाह लेने जा रहा है। लेकिन गीता में कुछ भी सिर्फ उतना नहीं होता जितना दिखाई देता है। और बस यहीं से असली खोज शुरू होती है। क्या हो अगर ये कहानी किसी राजा और गुरु की हो ही ना, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर चल रहे युद्ध की हो? तो चलिए इस पर्दे को हटाकर देखते हैं कि पीछे क्या है। तो अब हम इस श्लोक के असली राज को खोलने वाले हैं। देखिए, यहाँ हर कैरेक्टर, हर शब्द का एक गहरा सिंबॉलिक मतलब है जो सीधे हमारी जिंदगी से जाकर जुड़ता है। अच्छा, तो इस पहेली के दो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। पहला है राजा दुर्योधन, जो असल में हमारा मोह है, मतलब हमारी दुनियावी चीजों से अटैचमेंट। और दूसरा है गुरु द्रोणाचार्य, वो सिंबल है उस पल का जब हमें द्वैत का एहसास होता है, यानी ये समझ आना कि मैं और मेरी इच्छाएं मेरी असली आत्मा से अलग हैं। तो ये मोह आखिर है क्या चीज? ऐसा समझिए कि ये एक मैग्नेट की तरह है जो हमें पद, पैसा, रिश्ते, हमारी पहचान, इन सब से चिपकाए रखता है। गीता कहती है कि यही वो खिंचाव है जो हमारे सारे दुखों की जड़ है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? यही हमारी स्पिरिचुअल खोज की शुरुआत भी बनता है। और पता है, यही इस श्लोक का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। जब हमारा मोह यानी दुर्योधन सामने की सेना को देखकर घबराता है और गुरु यानी द्रोणाचार्य के पास जाता है, तो ये उस मोमेंट को दिखाता है जब हमारी अटैचमेंट्स हमें बेचैन करने लगती हैं, जब हमें एहसास होता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। और बस वहीं से जवाबों की एक गुरु की तलाश शुरू हो जाती है। तो चलिए कुरुक्षेत्र के मैदान से बाहर निकलते हैं और अब इस ज्ञान को अपनी 21वीं सेंचुरी की जिंदगी में लेकर आते हैं। देखते हैं कि ये एक श्लोक हमारे लिए क्या मायने रखता है। ये एक श्लोक हमें गीता के सबसे बड़े संदेश की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता है कि अपने मोह को पहचानो और फिर उससे डिटैच्ड होकर, मतलब निस्वार्थ भाव से अपना काम करो। फल की चिंता किए बिना बस सही कर्म करने पर फोकस करो। असल आज़ादी यही है। तो सबसे जरूरी सबक क्या निकला? यही कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, हमारा मोह, वही हमारे विकास का, हमारी ग्रोथ का बीज बन सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कीचड़ से कमल खिलता है। अपनी अटैचमेंट्स को समझने से ही ज्ञान का रास्ता खुलता है। तो जाते जाते बस ये एक सवाल, हम सबके मन का दुर्योधन क्या है? वो कौन सी आसक्ति है जो हमें बेचैन करती है? शायद इसी का जवाब ढूंढने में ही गीता का पहला पाठ छिपा है। नमस्कार।